हेलो स्टूडेंट, मैथ को करेंगे आसान क्योंकि आ गए हैं आपके सर सुल्तान। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका सबको फ़ायदा हो सके। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बहुत अहम है जॉब्स के लिए, जो भी आपके जॉब्स के लिए टेस्ट आते हैं रिटन, उनके लिए ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। आज हम आपको सिखाएंगे कि पेरीमीटर होता क्या है और वो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उनका फार्मूला कैसे निकलता है। उसके बाद इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर देखिए, पहले पेरीमीटर का बता दूं आपको कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। देखिए, पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ क्लोज फिगर। इसकी जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है किसी भी फिगर का, किसी भी फिगर की बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो पेरीमीटर कहलाती है। या हम ऐसे कह सकते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड की जो मेजरमेंट होती है वो पेरीमीटर कहलाती है। स्क्वायर का हम काम कर रहे हैं तो स्क्वायर पे ज़्यादा बात करेंगे। देखिए कि इन सारों की साइड कैसे मालूम करेंगे। देखिए, इसमें ये साइड, इसका नाम दे देते हैं एस, इसका भी नाम दे देते हैं क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो इसका नाम भी दे देते हैं एस, इसका नाम भी दे देते हैं एस, इसका भी नाम दे देते हैं एस। तो पेरीमीटर आप स्क्वायर निकालते हैं तो आप इसका P इज इक्वल टू, अब आप देखिए क्योंकि सारी लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे, इनका सम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एस है तो हम लिखेंगे एस, प्लस दूसरा भी एस है तो हम लिखेंगे और एस, फिर तीसरा भी एस है फिर भी लिखेंगे एस, फिर एस, एस मीन साइड, एस का मतलब है साइड, ये वाली साइड, ये भी साइड है और ये भी साइड, ये भी साइड है। तो इन सारे साइड्स को प्लस कर देंगे क्योंकि इसका मतलब ये है, पेरीमीटर का मतलब है इनका सम निकालना, इनको प्लस करना। तो अब देखिए कि एक बार साइड, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, चारों साइड हमने लिख ली, तो इनको हम प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 साइड, कितनी हो जाएगी, 4 साइड। तो इसका फार्मूला ये है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जब निकालना होगा तो 4 मल्टीप्लाई साइड होगा, या इस तरह डायरेक्ट आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 4S, मतलब 4 साइड। S की जगह कभी कभी 4L भी लिखा होता है। L का मकसद है लेंथ, चारों की लेंथ जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। वरना आप अगर ये वैल्यू लिखी हुई है तो इन चारों को प्लस कर दें, जैसे ये 2 लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, तो सबको प्लस कर देंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 4, ये 6, ये 8, टोटल कितनी हो गई, 8 जो है इसकी पेरीमीटर हो जाएगी। इस तरह भी किया जा सकता है, मगर फार्मूला याद होना लाजमी है, इसलिए हमने इसका फार्मूला समझ लिया कि इसके फार्मूले को कैसे बनाया जाता है। अभी हम करेंगे फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर में तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, मगर रेक्टेंगल में क्या होता है। देखिए, ये हमने रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसका नाम दे दो कोई भी, ABCD, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो इसको हम L दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं। तो L के ऊपर भी ये भी L, क्योंकि ये दोनों सेम है, इक्वल होंगी। ब्रेड्थ, ये भी ब्रेड्थ है, ये दोनों सेम है। तो अब इसका पेरीमीटर क्या होता है कि इन चारों का सम निकालते हैं, तो हम फार्मूला भी खुद ही बना लेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू L ये वाली प्लस B, तो प्लस B लिख दिया, फिर प्लस L ये वाला लिख दिया, प्लस फिर ये वाला B लिख दिया, तो चारों वैल्यूज को प्लस कर दिया, सम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लेंथ कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2L। ब्रेड्थ कितनी बार है, 2 टाइम, यहाँ 2B लिख लेंगे। अब इनमें से कॉमन निकालें 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, L प्लस B। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला ये बन जाएगा, P इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B। अब हम इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए
इसी फार्मूले याद रखना, इसी पे करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है स्क्वायर का। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करें। हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, जिसके 5 सेंटीमीटर साइड दी हुई है। अब यहाँ पे परेशानी बच्चों को ये हो जाती है कि एक साइड दी गई है, अब पेरीमीटर निकलेगा कैसे। अब बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि स्क्वायर है हमारे पास। जब स्क्वायर होता है कि अगर एक साइड हमारी 5 है तो दूसरी भी 5 होगी, तीसरी भी 5 होगी, चौथी भी 5 होगी। या तो चारों को प्लस कर दें तो पेरीमीटर निकल जाएगा, या तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, ये फार्मूला है। तो अब ऐसे करेंगे, 4 साइड कितनी है? साइड है 5, 4 5 20, तो 20 सेंटीमीटर जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। वैसे अगर करें 5 को 5 प्लस करें 10, 10 को 5 प्लस करें 15, 15 में 5 प्लस करें 20 आ जाएगा। तो इस तरह भी पेरीमीटर निकल जाएगा, मगर फार्मूला हमें याद करना लाजमी है। इसका और क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें यह दिया जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ साइड मालूम करनी है ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, अब पेरीमीटर मालूम नहीं करना, पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको साइड मालूम करनी है। मसला यहाँ पे आता है कि स्क्वायर है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्क्वायर है, इसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें साइड बतानी है, साइड क्या होगी। तो अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो आप पेरीमीटर तो निकाल सकते हैं मगर साइड नहीं निकाल सकते। उसके लिए फार्मूला याद होना लाजमी है। P इज इक्वल टू क्या है? 4 मल्टीप्लाई साइड, यही फार्मूला है। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। पेरीमीटर का वैल्यू कितनी है? 40 है, यहाँ 40 लिख दिया। 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 40 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू साइड। तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगी इसकी साइड। जब इसकी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, टोटल मिला के कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पेरीमीटर तो 40 सेंटीमीटर। अब साइड भी हमने मालूम कर ली कि इसकी 10, इससे बड़ा नंबर भी हो सकता है, इसलिए इसका फार्मूला याद होना लाजमी है। अब हम चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे मालूम करते हैं? फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। देखिए अगर हमें ये कहा जाए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, जब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया मालूम करना होगा तो हमें दो चीजें देगा। एक तो हुज लेंथ देगा 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ भी देगा, वो कितनी? 8 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें देगा, तब हम पेरीमीटर मालूम कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि इस तरह रेक्टेंगल मिला हुआ है तो इसकी लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ जो है 8 सेंटीमीटर है। अगर वैसे आपको मालूम करना हो तो ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इन चारों को प्लस कर लें तो पेरीमीटर निकल जाएगा। मगर फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब क्या है? 2 L की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस B की वैल्यू कितनी है? 8। इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 20। इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 40। तो ये हो जाएगी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इन चारों वैल्यूज को प्लस करेंगे
तो भी हो जाएगा, मगर फार्मूला याद होना चाहिए। अगर पेरीमीटर नहीं देता है, लेंथ मालूम करनी हो, अभी हम करते हैं, अगर लेंथ मालूम करनी हो तो क्या करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन इसी टाइप का हो कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल पोज ब्रेथ, मतलब दो वैल्यूज देगा, 6 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें दी हुई हैं। अब तो हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। अब रेक्टेंगल इस टाइप का है कि इसमें आपको लेंथ तो मालूम करनी है, ब्रेथ दी हुई है कितनी 6 सेंटीमीटर, पेरीमीटर भी पूरे का दिया हुआ है, वो कितना है, वो है 28 सेंटीमीटर। अब जब लेंथ मालूम करनी हो तो फार्मूला याद होना लाजमी है। तो कैसे फार्मूला है, फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर का 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ठीक है। जो वैल्यूज मिली हुई है वो इसमें पुट कर देंगे। देखिए पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 28, यहाँ लिख देंगे 28। 2 लेंथ आपको मालूम करनी है, l लिख दें। b की वैल्यू ब्रेथ कितनी दी हुई है 6, यहाँ 6 लिख दें। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 28 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू l प्लस 6। तो अब इस 2 का टेबल लगाए 1 टाइम, 14 टाइम कितना होगा 14 इज इक्वल टू l प्लस 6। 6 यहाँ प्लस का है, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू l। तो 16 में से हम 14 में से 6 निकाल देंगे, कितने बचेंगे 9, ठीक है। तो ये बल्कि 8 बचेंगे, तो ये 8 सेंटीमीटर जो है आपकी लेंथ हो जाएगी। तो इसी तरह आप लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें अहम है। पेरीमीटर तो मालूम करना आसान है, फिर अगर उसमें से कोई और चीज़ मालूम करनी हो, लेंथ मालूम करनी हो, ब्रेथ मालूम करनी हो, उसके लिए अगर फार्मूला नहीं आता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा अहम क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।